नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका ही चैनल है, मेरा नहीं है। आप लोग देखते हैं तो आपका ही है, ठीक है। तो आपके चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और गहराई से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज जैसे कि मेरा जो पिछला वीडियो था जातिवाचक संज्ञा का, उसमें मैंने जातिवाचक संज्ञा का भेद, उदाहरण और पढ़ाया था, और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग किया जाता है और व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में कैसे प्रयोग किया जाता है, मैंने ये आपको समझाया था 2 वीडियो बना करके कि जातिवाचक को कैसे पहचानें। उसके लिए मैंने अथक प्रयास किया, और एक तो जातिवाचक संज्ञा का भेद, उसके उदाहरण ये बताया मैंने और परिभाषा बताई, और दूसरा ये प्रयास किया कि आपको अंतर समझ में आए कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या होता है। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझने के लिए, ठीक है ना, कि उनमें अंतर क्या होता है। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, इसमें आप लोगों को ये बताने के लिए लाई हूँ कि जो जातिवाचक होता है उसके 2 भेद होते हैं, ठीक है। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, एक है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। ये दोनों के दोनों जातिवाचक के ही अंश हैं, उसी के भाग हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समूहवाचक पढ़ाऊंगी, द्रव्यवाचक पढ़ाऊंगी कल, क्योंकि यही समझाने में मुझे बहुत सारा टाइम निकल जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए सिर्फ समूहवाचक पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा और क्या है इसके उदाहरण। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से होगा, वो संज्ञा शब्द ही यानी नाम का ही पता लगेगा उससे, लेकिन उससे समूह का जो है बोध होगा। अब समूह का बोध कैसे होगा? आप कहोगे कि मैम आपने ये बताया था कि जातिवाचक में भी ढेर सारे लोगों का बोध होता है एक शब्द से। तो देखिए, उसमें ये होता है कि जैसे मान लिया मैंने मनुष्य कह दिया, ठीक है, मान लिया मैंने मनुष्य कह दिया, तो मनुष्य का मतलब होता है संपूर्ण मानव जाति, यानी कि पृथ्वी पर जितने मानव हैं सबकी जाति का बोध हो रहा है, ना कि उसके समूह का। लेकिन जब हम कहते हैं कि गिरोह, दल, है ना, ये देखो मैंने सारे उदाहरण लिख रखे हैं, माने कि दल, गिरोह, सभा, ठीक है। दल मैंने 2 बार लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। जनता, पार्टी, कक्षा, भीड़, सेना, कुटुंब, कबीला, संसद, परिवार, टुकड़ी, टीम, ठीक है। आ रहा समझ में? अब मैंने कहा किसी दल का नाम लिया, दल जानते हैं, दल को पार्टी भी कहा जाता है, जैसे कि भाजपा, ठीक है। तो भाजपा क्या हो गया, एक दल हो गया, एक पार्टी हो गई, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, तो एक दल का वहाँ पर जो है बोध हो रहा है, ठीक है। एक दल का बोध हो रहा है, पार्टी का बोध हो रहा है। पार्टी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनकी जाति का बोध नहीं हो रहा है, वो किसी भी जाति में आते हों, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ वहाँ समूह का बोध हो रहा है कि इतने सारे समुदाय यहाँ पर काम करते हैं इस पार्टी में। तो पार्टी से शब्द से जो है समुदाय या समूह का बोध होता है, ठीक है। अब है गिरोह। गिरोह का मतलब क्या होता है? ये जो है जानवरों का गिरोह होता है, ठीक है, आदमियों का गिरोह होता है, ठीक है। कुछ लोग जो है इकट्ठा हो करके कहीं जाते हैं तो कहा जाता है कि उतने उनका गिरोह, या उधर से गिरोह आ रहा है ना, यानी ढेर सारे लोगों का जहाँ समुदाय होता है उसे गिरोह कहा जाता है, ठीक है। जहाँ कुछ लोग मिल करके कहीं जाते हैं, वहाँ कुछ जो है किसी भी काम से, तो उनका गिरोह होता है। जब कुछ लोग मिल करके कहीं जाते, कुछ लोग हों, ढेर सारे लोग हों, कितने भी हों, पर वो एक समूह बना करके किसी काम के लिए निकलते हैं तो उसे गिरोह कहा जाता है। सभा हो गया। सभा का मतलब क्या होता है? सभा कोई जाति नहीं है, ठीक है। सभा एक समूह का बोध करा रहा है कि कोई सभा बैठी हुई है जिसमें बहुत सारे, मैंने सभा किससे होती है? सभा बंदर की भी सभा होती है, खरगोश की भी सभा होती है, शेर जो जंगल का राजा होता है वो भी सभा करता है, और जो मनुष्य हैं वो तो सभा करते ही हैं। सभा किस उद्देश्य से की जाती है? वर्कशॉप के लिए, बातचीत के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए सभा की जाती है ना। तो एक आदमी से तो सभा होगी नहीं, या एक जाति से तो सभा होगी नहीं, है ना, उसे बहुत सारे लोग बैठेंगे तब उसकी सभा होगी। यहाँ जाति का बोध नहीं, सभा से समूह का बोध हो रहा है कि सभा अर्थात सभा का, वहाँ सभा हो रही है, ऐसा हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम भी वहाँ पहुँच जाएं, हम भी देखें क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या बातचीत हो रही है, ठीक है ना। सभा में किस बात पर वाद विवाद या विमर्श हो रहा है, कौन से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, हम भी जाने। तो एक वे भी चले गए तो वहाँ एक संख्या और बढ़ गई। सभा का मतलब ही होता है समुदाय, ठीक है। इसमें समुदाय का जो है बोध होता है, ना कि जाति का, ठीक है। अब है जनता। कहते हैं ना, जनता जनार्दन जो कह देगी वही हम भी स्वीकार कर लेंगे, ऐसे कहते हैं ना। तो जनता जनार्दन का मतलब होता है, जनार्दन माने भगवान, यानी जो जनता है वो भगवान है, वो जो कह देगी हम उसे स्वीकार कर लेंगे, ऐसे सब लोग कहते हैं। अब जनता कौन होती है?
पूरी जनता होती है, ठीक है ना। जनता माने हम लोग ही उसमें शामिल होते हैं। तो मनुष्यों का जो समूह होता है उसे जनता कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें जनता कहा। कहते हैं बहुत भीड़ आई थी, बहुत जनता जुटी थी, ऐसे कहते हैं ना, बहुत जनता आई थी। तो जनता शब्द क्या है, समूह का बोध कराती है। उसी तरीके से ये पार्टी मैंने बता दिया, दल या पार्टी दोनों एक ही बात हुई। कक्षा में जब कक्षा की बात होती है तो कक्षा का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे विद्यार्थी बैठकर पढ़ रहे हों, किसी क्लास को कहा जाता है, रूम को नहीं कहा जाता। रूम माने कक्षा नहीं होती है। कक्षा का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसको कक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो समूह का बोध हो रहा है, यानी कि कक्षा में एक बच्चा तो बैठ के पढ़ेगा नहीं, उसमें ढेर सारे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, तो वहाँ समूह का बोध हो रहा है। भीड़ मैंने बता दिया, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, है ना। अब वो भीड़ जानवरों की भी हो सकती है, मनुष्यों की भी हो सकती है, किसी की भी भीड़ हो, पर मैंने व्यक्तिवाचक में लिखा है इसको, व्यक्ति सूचक है ये भीड़। सेना हो गई, वहाँ जो है बदमाशों ने या फिर जो वे घुसपैठिया होते हैं उनको सेना ने मार भगाया या मार गिराया, है ना, ऐसे होता है। तो मतलब सेना का मतलब होता है समूह, सेना का समूह, उसे सेना कहा जाता है ना। तो आप सबको पता है सेना कितने प्रकार की है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो सेना क्या हो गई, समूह का बोधक है, ठीक है। अब है कुटुंब। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। परिवार जो है ये और कुटुंब, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। यानी कि हमारे परिवार में जितने लोग होते हैं, परिवार का नाम लेते ही समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ लोग हों। जैसे कहते हैं हमारे परिवार में तो 12 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं, है ना। तो मतलब वहाँ सदस्यों के मतलब ये होता है कि परिवार, अगर परिवार में एक ही आदमी रहेगा तब उसे परिवार नहीं कहेंगे, है ना। परिवार कहते हैं सदस्यों की संख्या को, उसमें कितने लोग निवास करते हैं, उस परिवार में रहते कितने लोग हैं, तो उसको परिवार कहा जाता है। जहाँ 2 से अधिक लोग रहते हैं उसको परिवार कहा जाता है, ठीक है। तो परिवार से भी किस चीज़ का बोध हो रहा है, समूह का, समुदाय का बोध हो रहा है, ठीक है। अब है जैसे मान लिया मैंने कहा कबीला। कबीला का मतलब होता है जहाँ 2, 4, 10 परिवार इकट्ठा होकर के निवास करने लग जाए। कबीला का मतलब 2, 4, 10 परिवार इकट्ठा होकर के किसी दूसरी जगह पर जा करके अपना छोटा सा घर, झोपड़ी कुछ बना करके रहने लग जाएं, उसे कबीला कहते हैं। तो कबीला में कितने लोग आए, 2, 4, 10 परिवार आ गए, उसमें भी समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। परिवार मैंने आपको बता दिया। संसद एक होता है संसद भवन। संसद का मतलब क्या हुआ, भवन का मतलब क्या हुआ, संसद भवन होता है, ठीक है। तो उस भवन में जो लोग बैठे हुए होते हैं उन्हें संसद कहा जाता है, उन्हें सांसद कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें, सांसद, ठीक है ना। तो सांसद जो होते हैं किसी एक को तो सांसद कहते हैं, लेकिन जो वो सभी सांसद जो होते हैं वो जहाँ बैठते हैं उसे संसद कहा जाता है। तो संसद भवन जो है, भवन नहीं लिया जाएगा, अगर भवन कहेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, संसद भवन कहेंगे तो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन खाली संसद कहेंगे तब वह जो है समूह का बोध करा रहा होता है। संसद का मतलब जहाँ बहुत सारे सांसद इकट्ठा होकर के बैठते हैं, अपने कार्य करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातें दूसरे के सामने रखते हैं, दूसरों की सुनते हैं, वो संसद होता है, ठीक है। तो संसद का मतलब क्या हुआ, जहाँ सांसद लोग बैठते हैं उसे संसद कहा जाता है। अगर कहीं संसद भवन आ गया, जैसे ही उसमें भवन लगा वो जातिवाचक में आ जाएगा, याद रखिएगा, तब वहाँ जाति का बोध कराने लग जाएगा वो। लेकिन जब भवन नहीं रहेगा, खाली संसद रहेगा, तब वह जो है समूहवाचक होगा, समूह का बोध करा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि संसद में बहुत सारे सांसद बैठते हैं, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए। अब उसके बाद है टुकड़ी। टुकड़ी का मतलब होता है कहीं जो है ऑपरेशन शुरू हुआ, यानी कि अपराधी को पकड़ने के लिए, तो सेना की कुछ टुकड़ियाँ जो है उसके लिए निकल पड़ी और वहाँ जा करके सर्च अभियान चलाया, है ना, ढूंढने का प्रयास किया। तो ऑपरेशन शुरू किया, है ना, उनको ढूंढने का, पकड़ने का जो ऑपरेशन होता है वो शुरू किया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उनको क्या कहा गया, टुकड़ी कहा गया। अब उस टुकड़ी में 12 लोग रहे होंगे, 25 लोग रहे होंगे, 30 लोग रहे होंगे, 50 लोग रहे होंगे, है ना, जितना भी उन्होंने उस टुकड़ी में भेजा, तो उस टुकड़ी का मतलब एक समूह का बोध कराता है, ठीक है। पुलिस की टुकड़ी हो, सेना की टुकड़ी हो, कोई भी, तो वो टीम जैसे हम जो खेल होते हैं ना, बहुत सारे खेल, तो उस खेल में कुछ खिलाड़ी जो है निर्धारित होते हैं कि इतने खिलाड़ी रहेंगे, इतने इस तरफ, इतने इस तरफ। जैसे क्रिकेट की बात करूं, उसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ, है ना, तो अलग अलग दोनों तरफ से। तो उसमें जो उनकी जो टीम होती है वो 11 की टीम होती है ना, एक एक्स्ट्रा होते हैं, 12 की टीम हो गई, ऐसा तो होता है। तो उसमें तो वो टीम शब्द जो है वो किसका बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो था व्यक्तिवाचक। व्यक्ति सूचक में व्यक्ति सूचक जो है समूहवाचक संज्ञा। अब मैंने लिखा है वस्तु सूचक। वस्तु सूचक जो समूहवाचक संज्ञा होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि 1 दर्जन केला लेना है, या दे दो 1 दर्जन केला
दे दो। तब यहाँ केला क्या हो गया, वस्तु हो गया, और उस वस्तु के लिए मैंने किसी समूह का बोध मतलब जो है मांग की है। कितने की, 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 केलों के समूह को 1 दर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो दर्जन क्या हो गया, वस्तु सूचक समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे गुच्छा हो गया, जैसे कि सेम का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, और जो छोटे छोटे फल होते हैं गुच्छों में फलते हैं, है ना। तो गुच्छा जो है ये वस्तु है, और जो गुच्छा शब्द है वो समूहवाचक शब्द का बोध करा रहा है, समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। ठीक है, अब है जखीरा। जखीरा मैंने लिखा है, ये जानते हो, ऐसे ऐसे शब्द मैंने ढूंढे हैं जो आपके पेपर में एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जखीरा, अब यहाँ जखीरा का मैंने अर्थ भी लिख दिया है। जखीरा का मतलब होता है कि पुलिस ने चोरों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने चोरों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया। जखीरा माने ढेर सारे हथियार, ठीक है, बरामद किया। तो जखीरा का मतलब क्या हुआ, समूह का बोध करा रहा है वो। ठीक है, समझ लेना, इसको याद रखना। और ये हो गया ढेर। ढेर का मतलब होता है, जैसे कहते हैं कि चोरों के पास तो हथियारों का ढेर था। ढेर माने ढेर, समूह का बोध करा रहा है। ढेर था, ढेर माने बहुत सारा था, है ना। तो ये भी समूह का बोध करा रहा है, ढेर भी। तो ये क्या हो गया, वस्तु सूचक समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि ढेर हम वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं, आदमी के लिए तो करते नहीं है ना। और एक शब्द और है प्राणी। प्राणी सूचक। प्राणी सूचक के लिए क्या होता है, झुंड होता है और गिरोह भी होता है। झुंड भी होता है और गिरोह भी होता है। झुंड नहीं कि मतलब कि हम कहते हैं ना कि एक हिरणों का झुंड आया जिसमें शेर टूट पड़ा। एक हिरणों का झुंड आया जिसपे शेर टूट पड़ा। ठीक है ना, या शेरों का के झुंड को देखकर हिरण भाग निकला। हाथियों के झुंड को देख करके शेर जो है भाग गया, है ना, क्योंकि हाथी बड़े बड़े होते हैं, डर गया। तो ऐसे होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जातिवाचक में, जातिवाचक जो होता है उससे एक जाति का बोध होता है। ठीक है, जाति का बोध होता है कि इस प्रकार के बहुत सारे हैं, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे हैं। लेकिन जो समूहवाचक है वो क्या कह रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है कि इकट्ठे। जातिवाचक में क्या है कि पूरे संसार में इस जाति के लोग रहते हैं या इस जाति की वस्तुएं हैं, है ना। जैसे मैंने आलू कहा, आलू मैंने कहा, तो आलू क्या हो गया, समूहवाचक नहीं है। आलू एक जाति है, उस जाति का मैंने नाम लिया। ठीक है, उस जाति का मैंने नाम लिया। संसार में सभी लोग आलू बोते हैं, उगाते हैं और खाया जाता है भरपूर मात्रा में। तो आलू क्या हो गया, एक जाति का नाम हो गया। साग क्या हो गया, एक जाति का नाम हो गया। यहाँ समूह तो नहीं दर्शा रहा है ना, लेकिन होता ढेर सारा है, एक नहीं होता है। ठीक है, एक होता है व्यक्ति सूचक में। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रही हूँ मैं, जातिवाचक का ही भेद है, लेकिन यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, यानी कोई ऐसा शब्द है जिससे किसी समूह का बोध हो रहा है तो उसे जो है समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को इतना सारा बता दिया, गिरोह माने कई सारे लोग, सभा बता दिया मैंने, दल में कितने लोग होते हैं, ढेर सारे लोग होते हैं, जनता कितनी होती है, ढेर सारी होती है, इकट्ठा, है ना। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, जुड़े हुए होते हैं पार्टी में, है ना, तो पार्टी भी जो है समूहवाचक हो गई। कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, समूह का बोध हो रहा है कक्षा से। भीड़ से बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। भीड़ का मतलब ये थोड़ी होता है 4 आए फिर चले गए, 2 आए फिर चले गए, ऐसी भीड़ नहीं होती। भीड़ का मतलब होता है ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो उस समूह को भीड़ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेना हो गई। सेना थोड़ी सी थोड़ी होती है, जब निकलती है ढेर सारे लोग एक साथ निकलते हैं तो उनके समूह को जो है सेना कहा जाता है। ठीक है, और कुटुंब हो गया। कुटुंब का मतलब परिवार होता है। परिवार और कुटुंब एक ही बात होती है। ठीक है, उसमें कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे सदस्य होते हैं, उनके समूह को परिवार या कुटुंब कहते हैं। कबीला हो गया। कबीला मैंने आपको बताया है कि 2, 4, 10 परिवार इकट्ठे जाकर के किसी दूसरे स्थान पर अपना छोटा सा घर, छोटी सी झुग्गी, छोटी सी कुटिया, छप्पर जो कुछ बना के रहने लग जाते हैं। 8-10 परिवार, 4-5 परिवार, तो उसे कबीला कहते हैं। कुछ दिनों के लिए निवास करते हैं वहाँ पर। ठीक है, वो कबीला होता है, तो समूह का ही बोध करा रहा है। ठीक है, संसद का मतलब होता है, मैंने कहा है कि जो सांसद होते हैं सभी जिलों से, सभी पार्टियों के, वो सभी सांसद जो है वहाँ जा करके संसद भवन में बैठते हैं। तो जब भवन लगा देंगे संसद के साथ तब वह जातिवाचक में आएगा, लेकिन जब खाली संसद लिखा होगा कहीं परीक्षा में तब आपको जो है समूहवाचक लगाना है। ठीक है, और टुकड़ी मैंने बता दिया। टुकड़ी का मतलब 8-10 लोगों का समूह, 15 लोगों का, 20 लोगों का, 25 लोगों का, जितने लोगों को ऑपरेशन के लिए भेजना है उतने लोगों को भेजते हैं। तो उस टुकड़ी में भी समूह होता है। समूह का मतलब कई सारे लोग होते हैं। टीम मैंने बता दिया, जब खेल खेला जाता है तो 11 लोग एक तरफ, क्रिकेट में हो गए, हॉकी में ऐसे ही, मतलब एक डिवाइड होता है ना कि इतने इतने खिलाड़ी दोनों तरफ हो सकते हैं, तो उसको टीम कहा जाता है। उनकी संख्या को टीम कहा जाता है। उसके बाद दर्जन हो गया, है ना, 1 दर्जन 2 दर्जन, उसे समूह कहेंगे। गुच्छा हो गया, उसे भी समूह कहेंगे। इकट्ठा रहना चाहिए,
इकट्ठा रहना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, तो वो नहीं होता। प्रेजेंट टाइम पर जो एक जगह बैठे हुए हैं उनको समूह कहा जाएगा। ये नहीं कि एक लोग यहाँ हैं, 10 लोग वहाँ हैं, तो उनका समूह नहीं होता। समूह का मतलब एक जगह बैठना, एक जगह उपस्थित होना, वो समूह होता है। तो गुच्छा क्या होता है? गुच्छा किसको कहेंगे? जब अंगूर फलता है तो उसमें एक नहीं होते हैं, पता नहीं कितने अंगूर जो है उसमें लगे, वो गुच्छा होता है। ठीक है, तो एक अंगूरों का समूह होता है जिसे गुच्छा कहते हैं। ठीक है, तो ये गुच्छा हो गया। जखीरा का मतलब ढेर सारे हथियारों का समूह है ना। ढेर का मतलब होता है, ढेर का मतलब होता है कई सारे, है ना। ढेर का मतलब होता है कई सारे, तो ये भी समूह का बोध करा रहा है। ये भी करा रहा। झुंड ये प्राणी सूचक है, तो झुंड भी जो है ये समूह का बोध करा रहा है। ऐसे ही मैं इनके जो है प्रश्नोत्तर टाइप का वीडियो लेके आऊँगी। मैं खुद ही प्रश्न भी पूछूंगी और बताऊंगी भी। और जब हम जो है ऑनलाइन पढ़ेंगे, लाइव आकर के पढ़ाऊंगी, तब प्रश्नोत्तरी वहाँ पे कराऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं ये संज्ञा पूरा हो जाए, सारे जो भी 5 संज्ञाएँ हैं, ठीक है, तो ये पूरा हो जाए, उसके बाद प्रश्नोत्तरी टाइप के मैं वीडियो लेके आऊँगी। खुद ही प्रश्न भी बताऊँगी, ऑप्शन भी बताऊँगी। ठीक है, तो वो उसमें मैं अलग अलग तरीके से ऐसे शब्द ढूंढ के लाऊंगी जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। ठीक है, जो आपकी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता हो, तो ऐसे वीडियो में लेके आऊँगी। चलिए, इतने जितना मैंने पढ़ा दिया है इसको भी समझ लेना। अलग से आप यूट्यूब पे, गूगल पे या आपके पास जो बुक होगी उससे भी पढ़ना। तो दोनों चीज़ों का जब आप कंबाइंड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पढ़ते रहिए मेहनत करके। और यदि मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाती है, जैसे मैंने ये सब बताया है, इसमें आपको लगता है कि ये इसका मतलब ये नहीं, ये होता है, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए मुझसे कि मैम ये चीज़ आपने बताया ये गलत था या सही था, जो भी है, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। और यदि वो सही है तो मैं उसे प्रूफ करने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना, सत्यापित करने की कोशिश करूँगी, बताऊँगी कि नहीं ये सही है, प्रमाण दूँगी मैं उसका। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए मेहनत से। इसी के साथ नमस्कार।